इधर हर कोई मोदी के उत्तराधिकारी की कर रहा था तलाश, उधर योगी ने फाइनल कर दिया नाम। उत्तर प्रदेश की सियासत में आया भूचाल, बहुत जबरदस्त है योगी की चाल। मोदी के बाद योगी या फिर कोई और, सब कुछ हुआ साफ। पहली बार कैमरे पर योगी ने प्रधानमंत्री बनने पर दिया ऐसा बयान। मोदी ने भी बजाई ताली, विपक्ष हो गया हैरान। अगर योगी आदित्यनाथ केंद्र में जाएंगे तो कौन उत्तर प्रदेश संभालेगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य या फिर योगी का खास होगा मुख्यमंत्री? क्या है अंदर की कहानी, जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो किसी को समझ नहीं आ रहा? योगी का क्या बहुत बड़ा प्लान है जिससे सियासी खलबली मच गई है? विपक्ष अभी से थर-थर कांप रहा है। वैसे तो नरेंद्र मोदी के युग में देश ने नई ऊंचाइयां छुई, मगर अब योगी आदित्यनाथ का नाम देश की सियासत के अगले बादशाह के तौर पर गूंज रहा है। सवाल यह है कि क्या योगी ने अपने अगले कदम की स्क्रिप्ट लिख दी है? क्या योगी आदित्यनाथ ने इशारा कर दिया है कि दिल्ली की तरफ वो बढ़ेंगे? क्या है योगी का दिल्ली की गद्दी वाला प्लान? क्या यूपी की गद्दी छोड़कर वो दिल्ली की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो यूपी की गद्दी कौन संभालेगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी सबसे ज्यादा ढूंढा जा रहा है। तो चलिए आपको उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत समझाते हैं। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी ताकत जो आज यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में साफ दिखाई देती है, वो अब केंद्र की राजनीति में अपने कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से ये चर्चा तेज हो गई है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली की ओर रुख कर सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या योगी का अगला कदम प्रधानमंत्री बनने की ओर है? पहली बार योगी ने इस सवाल का डायरेक्ट जवाब दिया है। योगी ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, मगर उससे पहले ये समझिए कि योगी अगर लखनऊ से दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं तो यूपी किसके हाथों में होगा? केंद्र में अपनी भूमिका को लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में स्पष्ट तस्वीर है। उनके नेतृत्व में यूपी ने मजबूत आर्थिक विकास, कानून व्यवस्था में सुधार और हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में खुद को स्थापित किया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन उनकी जगह लेने की रेस में कई नेताओं का नाम है। कुछ पुराने चेहरों के अलावा योगी के करीबी नेताओं में से कोई एक नया नेता मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की गाड़ी संभाल सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन योगी के बाद ये नेता यूपी को चला सकते हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य। सूत्र बताते हैं कि योगी एक ऐसे शख्स को चुनेंगे जो उनकी नीतियों को बरकरार रखे, कानून व्यवस्था और विकास का मॉडल वही रखे। बीजेपी अब मोदी के बाद किसे प्रधानमंत्री देखती है, इसका जवाब भी जानना बेहद जरूरी है। योगी को बीजेपी और संघ परिवार में मोदी के बाद सबसे ताकतवर चेहरा माना जा रहा है। यही वजह है कि योगी सबसे फिट बैठते हैं। वहीं जब योगी से डायरेक्ट इस मामले पर सवाल पूछा गया कि क्या आप प्रधानमंत्री बनेंगे, जिस पर योगी ने कहा, देखिए मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यहाँ रखा है और राजनीति मेरे लिए पूर्णकालिक काम नहीं है। फिलहाल हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन असल में मैं एक योगी हूँ। जब तक हम यहाँ हैं, हम काम कर रहे हैं, इसकी भी एक समय सीमा होगी। योगी ने ना तो हामी भरकर बात को खत्म किया और ना ही इनकार किया, लेकिन जो आखिरी बात उन्होंने कही कि इसकी भी एक सीमा है, उसके बाद कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि अंदर ही अंदर पूरा मामला सेट हो चुका है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना सिक्का चमकाने के बाद देश की सियासत में अपना रंग जमाएंगे और बीजेपी उनको ही अपने अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देख रही है। मौजूदा दौर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी में सबसे लोकप्रिय चेहरा योगी आदित्यनाथ है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ केंद्र की राजनीति में कदम रखते हैं तो ये न केवल यूपी की बल्कि पूरे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा। क्या योगी आदित्यनाथ आगे अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो देश को अच्छे से चला पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइएगा।